Hello everyone. Today I'm going to teach you about the lesson number 5, Footprints Without Feet, from your supplementary reader book. Okay, so what is the story of the footprints without feet? What is the crux? What is the central idea of this lesson? This story is about a scientist who discovers how to make himself invisible. एक कोई साइंटिस्ट है, वो अपने आप को इनविजिबल बनाना चाहता है. क्या नाम है? ग्रिफिन. ग्रिफिन इज द साइंटिस्ट. ये सारी स्टोरी उनके अराउंड रिवॉल्व करती है. सब कुछ वो कैसे कैसे एक्शन करते हैं, क्या करते हैं. ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन लंदन. स्टार्टिंग में क्या बात होती है कि लंदन में उनको इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं. वो कुछ क्राइम भी करते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर रास्तों पे ही, और उनके पास पैसा भी ख़त्म हो जाता है. ये सारी कहानी उनके अराउंड चलेगी सब कुछ. और किसने लिखी है ये स्टोरी? H.G. वेल्स ने. हमारे इंग्लिश के बहुत फेमस इम्पोर्टेंट राइटर थे, अब नहीं है. उन्होंने किसके बारे में लिखा? साइंटिफिक चीज़ों के बारे में, साइंस फिक्शन के बारे में. जैसे तुमने सुनी होगी एक स्टोरी, द टाइम मशीन. उसके ऊपर मूवीज़ भी काफ़ी बनी है. फिर इन्होंने लिखी द इनविजिबल मैन. इस स्टोरी में हमारे इनविजिबल मैन कौन है? ग्रिफिन. सो ये सारी स्टोरी सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ ही बिकम्स इनविजिबल एंड हाउ ही प्लेज विद एवरीवन आउट देयर इन लंदन. ओके. तो सबसे पहले हमारे राइटर क्या क्वेश्चन पूछते हैं? कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इनविजिबल हो जाए? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? कि जो उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ जी मैं इनविजिबल हो सकता हूँ, तो क्या उसने मिसयूज़ किया? तो ये सब हम बातें इस लेसन के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं. ओके. I'm going to read the chapter lesson. The two boys started in surprise at the first muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के क्या देखते हैं? एकदम से सरप्राइज होता है उनको कि दो ऐसे ऐसे इम्प्रिंट्स आ रहे हैं, पैर के निशान आ रहे हैं. और वो किस में धसे हुए हैं? मड में, कीचड़ में. What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? अब उनको दिख तो रहा है कि निशान पड़े हुए हैं कीचड़ में धसे हुए, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसके हैं, कौन है ये आदमी. ठीक है. एज दे गेज्ड, गेज मतलब ध्यान से देखना, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. जैसे ही वो पिछले वाले निशान देखते हैं आगे से, फिर एक और निशान बनने स्टार्ट हो जाते हैं. किसके? पैरों के निशान. ठीक है. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. अब वो क्या देखते हैं कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं वो पैर. द बॉयज फॉलोड. अब वो उसका पीछा करते हैं. फैसिनेटेड. अब उनको क्या है कि फैसिनेटेड मतलब किसी चीज़ पे आकर्षित होना, किसी कि ये क्या हो रहा है, चलो पता लगाते हैं, ऐसे करके. until the muddy impressions became fainter and fainter. Fainter means धुंधले पड़ जाना, and at least disappeared altogether. आखिर में वो ख़त्म होते जाते हैं. The explanation of the mystery was really simple enough. ये कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बात है ये इसके बारे में. Explanation means reason. क्या ये एक मिस्ट्री है कि ऐसा कैसे हो रहा है. द bewildered boys. bewildered रहेगा परेशान. ठीक है. सोच विचार में पड़े हुए कि ऐसे कैसे हो रहा है. वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस हो रहा है उनका. Had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. ये किसके बारे में है? एक साइंटिस्ट के बारे में है. उन्होंने एक डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट करो, कैसे इनविजिबल करो. ग्रिफिन. ग्रिफिन हमारे साइंटिस्ट का नाम है.
The scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. ऐसे नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, देयर इज़ अ बॉडी बट वो इनविजिबल है, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि किसी को नज़र नहीं आ रहा है। और ग्रिफिन ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर आखिर में क्या किया, एक ड्रग उन्होंने लिया। ड्रग यहाँ पे दवाई वाला है, मेडिसिन, ठीक है, ऐसे। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Lawless person क्या होता है कि जो किसी भी लॉ में बिलीव नहीं करता, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बिलीव नहीं करता, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो कुछ भी करता है। His landlord means मकान मालिक disliked him and tried to eject him. घर से निकालना चाहा। इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। देखो अब इन्होंने इसने क्या किया, गलत काम किया ना, उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अगर वो कपड़े पहनता है तो वो दिखाई देता है कि कपड़े पहने हैं, जिस जिस हिस्से में वो कपड़े पहनेगा वो नज़र आएगा, ऐसे है। तो उसको सारे कपड़े उतारने पड़े ताकि वो नज़र ना आए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर। होमलेस वेंडरर इधर उधर घूमने वाला जिसका कोई घर ठिकाना नहीं होता। विदाउट क्लोथ्स, कपड़े भी नहीं है। विदाउट मनी, नो मनी, पैसा रुपए कुछ भी नहीं है। एंड क्वाइट इनविजिबल भी है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। अब वो क्या हुआ था, ये क्या है, पहले इन्होंने फ्लैशबैक दिखाया है। पहले तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा इवेंट हो रहा है कि दो लड़के देख रहे हैं, कोई मड के निशान बन रहे हैं, पैरों के निशान बन रहे हैं। फिर ये क्या स्टोरी पे आ गए हैं, ग्रिफिन के बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ। फ्लैशबैक वन स्टोरी, तुमने देखा होगा मूवीज़ में, कुछ पार्ट ये दिखा देते हैं फिर वो पार्ट दिखा देते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड। Okay, coming to the second page. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उनसे पीछा छुड़ा लेता है जो बच्चे उनका पीछा कर रहे थे, लड़के। But his adventure were by no means over. ऐसा नहीं कि ये सब उसका ख़त्म हो गया, वो और भी ज़्यादा कुछ करना चाहता है। He had chosen a bad time for the year to wander about London without clothes. Bad time क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा होती लंदन में और ये सर्दी का ही टाइम था और उसके पास कपड़े भी नहीं है। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी हवा चल रही, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अब वो किसी स्टोर में घुस जाता है गर्मी के लिए, ठंड से बचने के लिए। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब देखो उसको कोई देख नहीं सकता तो वो कोई भी कपड़े पहने, कोई भी खाना खाए, ठीक है, तो उससे कौन पैसा लेगा, कोई भी नहीं। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब वो शॉप में जाके कोई भी कुछ भी बॉक्स ओपन कर रहा है, कोई भी कपड़े पहन रहा है, ट्राई करके देख रहा है गरम गरम कपड़े। Soon without shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and invisible person. देखो जहाँ जहाँ वो कपड़े पहन रहा है, वो नज़र आएंगे, मैंने कहा था। अब वो फेस पे कुछ नहीं पहनेगा तो उसका फेस नज़र नहीं आएगा, और पैरों में भी जूते नहीं पहने तो वो भी नज़र नहीं आएगा। बाकी इसने क्या क्या पहन लिया, हेड पहन ली, ओवरकोट पहन लिया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, उसको क्या क्या मिला, कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी मिली, उसके बाद उसने मिठाइयाँ खाई, वाइन पी, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स क्या रहेंगी, हमारी रज़ाई, रज़ाइयों के ढेर पे वो सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time,
ऑल माइट हैव बीन वेल। अब ये कह रहे कि अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी उठ जाता तो सब सही रहता, पर ऐसा नहीं हुआ। कैसे, ये देखो। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple, क्या हुआ कि वो टाइम से नहीं उठ पाया, तो उस स्टोर के असिस्टेंट आ गए सुबह सुबह और उन्होंने उसको देख लिया। सब सारे को नहीं देख पाए वो, ही क्योंकि उसने आधे ही कपड़े पहने थे, मतलब जितने भी पहने थे। ऐसे ये देखो, ये इसने ऐसे शर्ट पैंट ओवरकोट पहना है, ये हैट इसकी उड़ती हुई जा रही है, हाथों नहीं नज़र आ रहे, गर्दन नज़र नहीं आ रही है। थर्ड पेज। Approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. ठीक है, वो डर गया और उसने भागना स्टार्ट कर लिया और वो बच के भी निकल गया। So once more he found himself invisible but naked in चिल जनवरी एयर। अब उसको भागने के लिए वो सारे कपड़े भी निकालने पड़े और फिर से उसको ठंड लग रही है और जनवरी की बहुत ठंड है, ठंडी हवा है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब वो कहाँ चला जाता है, एक थिएटर कंपनी में चला जाता है, कपड़े ढूंढने के लिए नहीं, बस अपने आप को बचाने के लिए और छुपाने के लिए। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कप कपाते हुए, ही हरीड टू डरी लेन। डरी लेन क्या है, जगह का नाम है लंदन में, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। लंदन में डेयरी लैंड, और वो किस लिए फेमस है, थिएटर वर्ल्ड। वहाँ पे अलग अलग ड्रामाज एंड थिएटर हाउसेज हैं, वो लोग थिएटर कराते हैं, ड्रामा कराते हैं। ही सून फाउंड ए suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब वो क्या करता है, थिएटर में ड्रामा में तुमने देखा होगा कि वहाँ पे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स रहती हैं, अलग अलग मास्क्स रहते हैं। तो उसने क्या किया, बैंडेज लपेट लिया अपने फोरहेड पे और उसने ग्लासेस में स्पेक्टिकल्स स्पेक्स पहन लिए और नकली नाक लगा ली और उसने बिग बुशेस साइड विस्कर्स मीन्स ये अपनी दाढ़ी और ये उससे मिलके ऐसे बनता है कि साइड वाले बाल और ऐसे कवर हो जाते हैं, और एक लार्ज हैट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find. उसने क्या किया, एक शॉपकीपर पे अटैक कर दिया और उसके सारे पैसे भी लूट लिए। और उसने कैसे अटैक किया, बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी से, बहुत ज़्यादा क्रूरता से उसने उस पर अटैक किया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at local inn. अब वो क्या कहते हैं कि लंदन से दूर चला गया है, वो लंदन से दूर जाके उसने क्या ले ली, ट्रेन ले ली। कहाँ पे, वो एक विलेज में आ गया, एक गांव में आ गया। गांव का नाम क्या है, आइपिंग। ठीक है, वेयर ही बुकड, उसने 2 रूम ले लिए एक लोकल इन में। लोकल इन जैसे क्या रहता है, हम जैसे होटल्स बोलते हैं, ढाबा बोलते हैं, ठीक है, लोकल इन। The arrival of a stranger at an inn in the winter was in any case an unusual event. एक तो रात को कोई आता है और ऊपर से स्ट्रेंजर, ठीक है ना, तो सबको ऐसे लगा कि मतलब अनयूजुअल था, असामान्य था उनके लिए। A stranger of such uncommon appearance set all the tongues wagging. सब ना बात करने लगे कि कौन है ये, कौन है, ऐसे करके। और उस वो जैसे कपड़े पहन के आया था, बिल्कुल ऐसे विचित्र सा लग रहा था वो, उस क्योंकि उसने सब नकली सामान पहना हुआ था, नकली नाक लगाया हुआ था, नकली बाल लगाए हुए थे, बैंडेज लगाई हुई थी। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ,
अब वहाँ की जहाँ वो रहने आया, जहाँ पे उसने 2 रूम बुक किए थे, वहाँ पे जो मकान मालिक है उसकी बीवी का नाम क्या है? मिसेज़ हॉल। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बट वो उसके साथ अच्छे से पेश आ रही थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड। सोलिट्यूड क्या है? मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं इसीलिए इस वक्त आया हूँ, आपके गाँव में आया हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मेरा काम है, मैं साइंटिस्ट हूँ, इसीलिए मैं अकेले में रहने आया हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और कहता कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए ये सब हुआ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक आइस साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। ठीक है, उसने उस लेडी को रुपए भी एडवांस में दे दिए। ठीक है, और वो उसकी बातों से सेटिस्फाई भी होगी कि ठीक है, आप साइंटिस्ट हो और मैं समझ गई आपकी सारी बात। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंजर हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब क्या है, ग्रिफिन का क्या है? इरिटेबल टेम्पर है, वो चिड़चिड़ा रहता है और अजीब बिहेव करता है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। अब जो उसने शॉपकीपर से पैसे चुराए थे वो कब तक चलेगी? वो नहीं बची। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब उसके पास कोई कैश नहीं बचा। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। वो कहता है कि मैं अभी और पैसे आ जाएंगे मेरे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। क्या हुआ इसके बाद? एक कोई घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नोजेस इन द स्टडी। एक क्लर्जीमैन, कोई पादरी और उसकी बीवी उठ गए। कहाँ से? बहुत सारी आवाज़ों की वजह से। क्रीपिंग डाउन स्टेज दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब वो क्या देखते हैं कि उनके डेस्क से कोई पैसे चुरा रहा है। वहाँ से ऐसे आवाज़ आती है उसके डेस्क से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विदाउट ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली in his hand, the clergyman flung open the door. वो क्या कहता है कि फटाक से वो दरवाज़ा खोल देता है और पकड़ने की कोशिश करता है कि जो भी सामान चुराने आया है। और वो क्या बोलता है? सरेंडर, सरेंडर योर सेल्फ। बोलते हैं ना कि अपने आप को सरेंडर कर दो यहाँ पे, ऐसे। देन Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. पर वो क्या पाता है कि पूरा कमरा खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. वो सब जगह ढूंढते हैं कि कर्टेन्स के पीछे, पर्दों के पीछे, चिमनी के आसपास ढूंढते हैं। There wasn't a sign of anybody, पर वहाँ कोई भी नहीं था। Yet the desk had been opened and housekeeping money was missing. डेस्क भी खुला हुआ था और घर के जो खर्चा चलाने के पैसे थे वो भी गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर क्या है? बहुत असाधारण बात है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि उसको समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, कोई मिला भी नहीं और पैसे भी गायब हो गए। बट इट वॉज एन extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see scientist's door wide open. वो क्या देखते हैं कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। वो क्या देखते थे हमेशा? पहले क्या होता था कि वो बंद होता था वो कमरा, बट अब वो खुला मिला। And he was furious if anyone entered his room. The opportunities seemed too good to be missed. वो किसी भी अवसर को वो मिस नहीं करना चाहता था। They peeped around the door and saw nobody and decided to investigate. वो क्या देखते हैं कि कोई भी नहीं मिलता है, वो झांक के देखते हैं उस कमरे में और वो क्या सोचते हैं कि हम अब पता लगाएंगे कि क्या गड़बड़ है। द बेड क्लोथ्स मीन्स जो हमारा बेड होता है सोने वाला, वर्क कोल्ड, वहाँ पे वो जितने भी रज़ाई और ये सब रहता है वो सब ठंडे थे। शोइंग
that the scientist must have been up for some time, and the stranger still. The clothes and bandages that he always wore were lying about the room. सब कुछ उसका सामान वहीं बिखरा पड़ा था जो साइंटिस्ट कपड़े पहनता था. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अब मिसेस हॉल को क्या फील होता है कि कोई सांस ले रहा है और कोई दिख भी नहीं रहा. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. अब क्या होता है कि एकदम से उसके फेस पे वो सारी जो जैसे कहते हैं चादर उसके मुंह पे आती है. किसके मुंह पे? मिसेस हॉल के. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. एकदम से वो कुर्सी हिलने लगती है. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट. ठीक है. एंड शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर. वो डर के भाग जाते हैं कि जब ऐसी ऐसी मोमेंट्स होती है उन्हें लगता है कि कोई भूत है. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. ऐसे धप करके दरवाज़ा बंद हो जाता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिसिस. घबरा कर मिसेस हॉल सीढ़ियों से गिर जाती है. शी वॉज convinced that the room was haunted by spirits. अब उसको क्या लगता है कि भूत हैं. And there that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. अब उसको लगता है कि यही स्ट्रेंजर जो आया है, जो साइंटिस्ट है, इसी ने ही ऐसा कुछ करवाया है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. अब वो कहती है कि जो जो चेयर जिसकी वजह से मिसेस होल को कमरे से बाहर निकाला था धक्का दे के, वो कहती है कि मेरी माँ इस पे बैठती होती थी पहले. और वो ऐसे रो रो के बता रही हैं. द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट. और वो कहते हैं कि कोई काला जादू टाइप हुआ है. बट विच क्राफ्ट और नॉट. When news of the bulgari at the clergyman's house became known, the stranger scientist was strangely suspected of having had a hand in it. अब वो कहते कि जब अलार्म बाजा था क्लर्जीमैन के हाउस पे तो सब किसके ऊपर शक करना स्टार्ट कर देते हैं, सस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं साइंटिस्ट को. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted no longer before that he had no money. स्टार्टिंग में जब वो आया था कमरा लेने तो उसने कहा था ना कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैं बाद में दे दूँगा. और एकदम से उसके पास कैश आ जाता है. और किसका पैसा चोरी हुआ था अभी अभी? क्लर्जी मैन का. द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. अब उन्होंने क्या बुलाया? पुलिस को बुला लिया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. अब मिसिज हॉल क्या करती है जब तक पुलिस वाला आता है? वो साइंटिस्ट के कमरे में जाती है और वहाँ पे उस साइंटिस्ट को देखती है. I want to know what you have been doing to my chair upstairs. अब वो उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू बिकम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. तो क्योंकि दरवाज़ा वो लोग बंद कर गए थे कि तुम एकदम से एम्प्टी रूम में कैसे आ गए और दरवाज़ा भी बंद था. ठीक है. हमने आज रीड कर लिया है पेज नंबर 3 तक, लेसन के 3 पेजेस 4 पेजेस तक. बाकी का हम करेंगे कल.